समय बर्बाद करना मतलब जिंदगी बर्बाद करना। दोस्तों, आज की ये कहानी में आपको ये बताया जाएगा कि अपना समय को बर्बाद करने से कैसे रोका जाए। इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। हम लोगों में हर एक इंसान ने काम पर अपना समय बिताया है, अपने डेस्क पर बैठे हुए, अपने कंप्यूटर स्क्रीन को घूरते हुए, कुछ काम करने की कोशिश करते हुए और समय की बर्बादी के कारण खींच उठते हुए। चाहे वह सोशल मीडिया चेक करना हो, या कहीं से भी कोई एक आर्टिकल उठाकर पढ़ लेना हो, या बस खालीपन में कुछ घूरना हो, काम पर समय बर्बाद करने के अनगिनत तरीके मौजूद हैं। इसलिए आपको इन नुकसानों से बचने और कम समय में ज़्यादा काम करने में मदद करने के लिए हमने काम में समय बर्बाद करने वाले कुछ सबसे बड़े लोगों की एक सूची तैयार की है, साथ ही उन्हें दूर करने के लिए कुछ उपयोगी टिप्स भी दिए हैं। लेकिन पहले आइए आम तौर पर समय बर्बाद करने वालों और कार्य सेटिंग में उनकी भूमिका के बारे में बात करें। काम के वक्त कौन कौन सी चीज़ें समय बर्बाद करती हैं? शब्दकोश के अनुसार समय बर्बाद करने वालों की परिभाषा उन लोगों या चीज़ों को संदर्भित करती है जो अनावश्यक समय का लेती हैं और कोई लाभ नहीं देती हैं। भले ही आप एक फ्रीलांसर के रूप में, एक टीम में, या एक मैनेजर के रूप में काम करते हों, लेकिन कभी कभार समय बर्बाद करने को टाला नहीं जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बनाए रखने की चाहत के बावजूद कई विकर्षण हमारा ध्यान जरूरी काम से भटका सकते हैं। उदाहरण के लिए, सहकर्मियों के साथ छोटी छोटी बातें, सोशल मीडिया ब्राउज़ करना, इंटरनेट पर सर्फिंग और ध्यान खोना, ये सभी चीज़ें हर दिन कई मिनट बर्बाद करने में योगदान करती हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि मीटिंग में ज़्यादा समय बिताने से 50% से ज़्यादा कर्मचारियों को काम पर प्रोडक्टिव होने में बाधा आती है। इसके अतिरिक्त, मीटिंग के दौरान मल्टीटास्किंग आम बात है। समय बर्बाद करने से फोकस, मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी में कमी आ सकती है। इसलिए उन्हें पहचानना और उन्हें अपने शेड्यूल से हटाना जरूरी है। इसमें सहायता के लिए हमने काम पर समय बर्बाद करने वाले 10 सामान्य लोगों की एक सूची तैयार की है और उनसे बचने के तरीके के बारे में सुझाव दिए हैं। वर्कप्लेस पर समय बर्बाद करने वाली 10 चीज़ें और उन्हें ठीक करने वाले उपाय। आइए इसका सामना करें। हम सभी को अपने कार्य दिवस में थोड़ा ध्यान भटकाने की ज़रूरत है ना? लेकिन बात यह है कि समय बर्बाद करने वाले लोग वास्तव में हमारी प्रोडक्टिविटी पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि कुछ सरल कदम उठाकर हम उन विकर्षणों पर अंकुश लगा सकते हैं और काम को एक साथ पूरा कर सकते हैं। चांटी की टैगलाइन के लिए इरादा। इसलिए जब आपको लगे कि आप ईमेल और सोशल मीडिया नोटिफिकेशन के समुद्र में डूब रहे हैं, तो एक गहरी सांस लें और याद रखें कि आप कंट्रोल में हैं। उन विकर्षणों को आप पर हावी न होने दें। इसके बजाय कुछ बदलाव करें और पटरी पर वापस आएं। आखिरकार, किसी के पास इसके लिए समय नहीं है, लेकिन हमारे पास जो समय है वह आपको खतरनाक समय बर्बाद करने वालों की एक श्रृंखला और उनके लिए कुछ त्वरित समाधान के बारे में बताने के लिए है। पढ़ते रहिए। 1. सोशल मीडिया या दूसरी ध्यान भटकाने वाली वेबसाइटों को सीमित करें। आइए इसका सामना करें। सोशल मीडिया प्रोडक्टिविटी के लिए एक ब्लैक होल है। आपको बस ये लगता है कि आप केवल 1 मिनट के लिए अपनी नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, और अगली बात जो आप जानते हैं, इसके बाद आप कहीं पिज़्ज़ा ऑर्डर करने लगते हैं, तो कहीं कुछ और करने में डूब जाते हैं। समाधान: अपने लिए सीमाएं निर्धारित करें।
काम के घंटों के दौरान ध्यान भटकाने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र एक्सटेंशन या ऐप्स का उपयोग करें। और यदि आपको वास्तव में सोशल मीडिया सुधार की आवश्यकता है, तो अपने खातों की जांच करने के लिए पूरे दिन निर्दिष्ट ब्रेक शेड्यूल करें। 2. ईमेल बार बार चेक न करें। ईमेल एक बेहतरीन कम्युनिकेशन उपकरण हो सकता है, लेकिन ये बहुत समय बर्बाद करने वाला भी हो सकता है। लगातार अपने इनबॉक्स की जांच करना, हर मैसेज का जवाब देना और स्पैम को छांटना आसानी से आपके दिन के कई घंटे बर्बाद कर सकता है। समाधान: पूरे दिन अपना ईमेल चेक के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करें और उनका पालन करें। अपने मैसेजेस को स्वचालित रूप से क्रमबद्ध करने के लिए फ़िल्टर और लेबल का उपयोग करें, और किसी भी अनावश्यक मेलिंग सूची से सदस्यता समाप्त करें। 3. अनावश्यक मीटिंग समय की सबसे बड़ी बर्बादी हैं। मीटिंग नॉन प्रोडक्टिव और समय लेने वाली होने के लिए कुख्यात हैं। शेड्यूलिंग विवादों, लंबी चौड़ी चर्चाओं और विषय से परे स्पर्श रेखाओं के बीच, ऐसा महसूस हो सकता है कि आप व्यर्थ की बातचीत के कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंस गए हैं। समाधान: आप जिन मीटिंग में भाग लेते हैं, उनके बारे में चयनात्मक रहें। सुनिश्चित करें कि बैठक के लिए एक स्पष्ट एजेंडा और उद्देश्य है, और ऐसे किसी भी निमंत्रण को अस्वीकार कर दें जो आपके लक्ष्यों या जिम्मेदारियों से मेल नहीं खाता हो। और यदि आप किसी बैठक में भाग लेते हैं, तो आप क्या हासिल करना चाहते हैं इसकी स्पष्ट समझ के साथ तैयार होकर आएं। 4. ध्यान केंद्रित रखें और मल्टीटास्किंग पर तनाव न डालें। आम धारणा के विपरीत, मल्टीटास्किंग कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है। दरअसल, एक साथ कई काम निपटाने की कोशिश वास्तव में आपकी समग्र दक्षता को कम कर सकती है और ध्यान केंद्रित करना कठिन बना सकती है। परिणामस्वरूप, इससे टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी भी हो सकती है। समाधान: एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान दें। अपने कार्यों की सूची को प्राथमिकता दें और सबसे जरूरी कार्यों पर पहले काम करें। प्रत्येक कार्य पूरा होने तक अपना पूरा ध्यान दें। 5. ढेर सारी बातें करने वाले सहकर्मी। हम सभी के पास एक सहकर्मी होता है जिसे चैट करना पसंद होता है। हालांकि अपने सहकर्मियों के साथ संबंध बनाना और मेलजोल बढ़ाना जरूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातें जल्दी ही समय बर्बाद करने वाली हो सकती हैं। समाधान: अपने बातूनी सहकर्मियों के साथ सीमाएं निर्धारित करें। जब आप व्यस्त हों या आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हो तो विनम्रतापूर्वक उन्हें बताएं और दोपहर के भोजन के दौरान या काम के घंटों के बाद काम करने का सुझाव दें। 6. टालमटोल। टालमटोल समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। चाहे वह किसी कठिन कार्य को टालना हो या काम को पूरी तरह से टालना हो, विलंब आपकी प्रोडक्टिविटी को पटरी से उतार सकता है और आपको तनावग्रस्त और अभिभूत महसूस करवा सकता है। समाधान: बड़े कार्यों को छोटे, ज़्यादा प्रबंधनीय भागों में तोड़ें। अपने लिए समय सीमा निर्धारित करें और खुद को जवाबदेह बनाएं। और यदि आप आरंभ करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो 5 मिनट का नियम आजमाएं। किसी कार्य पर केवल 5 मिनट के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहें और देखें कि यह आपको कहां ले जाता है। 7. पूर्णतावाद। हालांकि अपने काम पर गर्व करना और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना जरूरी है, पूर्णतावाद जल्दी ही समय बर्बाद करने वाला बन सकता है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने या हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की कोशिश में बहुत ज़्यादा समय खर्च करना आपको प्रगति करने और आगे बढ़ने से रोक सकता है। समाधान:
पहचानें कि कब आपकी पूर्णतावाद आपकी प्रोडक्टिविटी के रास्ते में आ रही है। अपनी परियोजनाओं के लिए यथार्थवादी लक्ष्य और समय सीमा निर्धारित करें, और हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देने के बजाय वृद्धिशील प्रगति करने पर ध्यान केंद्रित करें। 8. चीज़ों को अव्यवस्थित रखने से बचें। क्या आपने कभी किसी मीटिंग से ठीक पहले या किसी सहकर्मी को भेजने का प्रयास करते समय खुद को किसी जरूरी दस्तावेज या फाइल की उन्मत्त खोज में पाया है? मेरा विश्वास करो, हम भी वहां गए हैं। आइए इसका सामना करें। अव्यवस्था समय की बड़ी समस्या है, और यह सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, यह आपके तनाव के स्तर को बढ़ाने और आपको मुश्किल में डालने का एक गारंटीकृत तरीका है। लेकिन डरो मत, मेरे असंगठित साथियों। समाधान ठीक नीचे है। समाधान: आप एकजुट होकर और एक विशिष्ट प्रणाली बनाकर इस अराजकता से बच सकते हैं और संगठनात्मक उपकरणों का उपयोग शुरू कर सकते हैं जो आपके और आपके आसपास के लोगों के लिए काम करते हैं। अपने कार्यक्षेत्र को व्यवस्थित करें, एक शेड्यूल या चेकलिस्ट बनाएं, और आप तुरंत वह पा सकेंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। अव्यवस्था राक्षस का शिकार मत बनो। अपने जीवन पर नियंत्रण रखें और इसे आसान बनाएं। 9. कठिन कार्यों को अंत तक छोड़ने से बचें। आइए इसका सामना करें। हम सभी के पास एक ऐसा कार्य है जिसका सामना करने के बजाय हम उससे बचना चाहेंगे। ये कमरे में हाथी की तरह है, लेकिन इसके बजाय ये हमारे सामने एक हाथी के आकार का कार्य है। लेकिन अंदाज़ा लगाइए कि ये क्या है। इसे अनदेखा करने से यह जादुई रूप से गायब नहीं हो जाएगा। तो क्यों न इससे सीधे निपटा जाए? और यदि आप विशेष रूप से बहादुर महसूस कर रहे हैं, तो नाश्ते के लिए उस मेढक को क्यों न खाएं और इससे छुटकारा पाएं। हम पर विश्वास करें, आपका भविष्य स्वयं आपको धन्यवाद देगा और आपके वर्तमान स्वरूप को इससे एक किक भी मिल सकती है। समाधान: स्वीकार करें कि कार्य को टालने से वह खत्म नहीं होगा, और ये लंबे समय में केवल ज़्यादा तनाव पैदा करेगा। कार्य को छोटे, ज़्यादा प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करने का प्रयास करें ताकि यह उतना कठिन न लगे। आप कार्य से निपटने के लिए एक विशिष्ट समय और तारीख भी निर्धारित कर सकते हैं और उस पर कायम रह सकते हैं। और अंत में, कार्य पूरा हो जाने पर स्वयं को पुरस्कृत करें, चाहे वह दावत के साथ हो या जश्न मनाने वाले नृत्य के साथ या दोनों। 10. नहीं कहना सीखें। सुनो, तुम सभी उत्सुक उद्बिलाव। हम जानते हैं कि आप अपने रास्ते में आने वाले हर काम को करके अपने बॉस और सहकर्मियों को प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन अपना काम धीमा करें, मेरे दोस्त। आपको ये जानना होगा कि कब नहीं कहना है और उन अति उपलब्धि प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना है। क्योंकि आइए इसका सामना करें, बहुत ज़्यादा लेने से आप केवल एक हॉट मेस एक्सप्रेस बन जाएंगे, और कोई भी ऐसा नहीं चाहता है। आपके काम को नुकसान होगा, और आपकी कंपनी को और भी ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए यदि आप महसूस कर रहे हैं कि काम का बोझ आप पर हावी हो रहा है, तो इस बारे में अपने बॉस से बात करने से न डरें। वे मदद करने या बोझ हल्का करने में सक्षम हो सकते हैं। याद रखें, कभी कभी नहीं कहना ठीक है, बस ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास इसका समर्थन करने का ठोस कारण है। आपका विवेक और आपके सहकर्मियों का विवेक आपको धन्यवाद देगा। समाधान: किसी कार्य को अस्वीकार करते समय स्पष्ट और संक्षिप्त रहें, लेकिन अपनी डिलीवरी में विनम्र और सम्मानजनक भी रहें। आप नहीं क्यों कह रहे हैं,
इसका ठोस कारण बताएं, चाहे ये काम के बोझ के कारण हो या अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण। आप एक वैकल्पिक समाधान भी पेश कर सकते हैं या किसी अन्य व्यक्ति का सुझाव दे सकते हैं जो इस कार्य के लिए बेहतर उपयुक्त हो सकता है। और अंत में, अपना पक्ष रखें और अपनी भलाई और कार्यभार को प्राथमिकता देने के लिए दोषी महसूस न करें। याद रखें, नहीं कहना कमजोरी की निशानी नहीं है, यह आत्म जागरूकता और समय प्रबंधन का प्रतीक है। आपको यह मिल गया है। अंतिम पंक्ति, समय बर्बाद करने वालों से छुटकारा पाना। जब हमें लगता है कि हमें कार्यों और प्रक्रियाओं को पूरा करने में अपेक्षा से ज़्यादा समय लग रहा है, तो जागने और कॉफ़ी का आनंद लेने का समय आ गया है। हो सकता है कि समय बर्बाद करने वाला कोई परेशान करने वाला व्यक्ति आसपास छिपा हो जिससे देरी और सिरदर्द हो रहा हो। लेकिन घबराना नहीं, ऊपर दिए गए इन त्वरित सुधारों का पालन करके आप काम में समय बर्बाद करने वाली कुछ सामान्य घटनाओं से आसानी से बच सकते हैं। आइए प्रोडक्टिविटी, दक्षता और कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता दें और उन कष्टप्रद समय बर्बाद करने वालों को अलविदा कहें।